मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आज इतने सुंदर नज़ारे हैं क्योंकि इतनी अच्छी धूप निकली है कि धूप से हटने का मन नहीं कर रहा है। और कल हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि लेट उठे और अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब हम यहाँ से निकलेंगे जयपुर की तरफ क्योंकि हमें वहाँ सफारी करनी है। और देखते हैं, अगर टाइमली पहुँच गए आज तो शाम की सफारी करेंगे, वरना हम कल सुबह की सफारी करेंगे। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम यहाँ से निकलेंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा भरतपुर का। बस थोड़ा थक गए थे कल, वो हम रिक्शा नहीं ले पाए थे, इस वजह से। अब देखते हैं कि हम शाम की सफारी करेंगे जलाना की या फिर कल मॉर्निंग की। इतनी तेज़ धूप लग रही है कि आँखें भी नहीं खुल रही, लेकिन अच्छा लग रहा है धूप में। बस अब थोड़ी देर में अब हम यहाँ से निकलेंगे और रास्ते में कुछ चीज़ें पड़ेंगी देखने को, बर्ड्स देखेंगी या फिर कुछ और नज़ारे दिखेंगे तो हम वहाँ पे रुकेंगे, है ना। हम सीधे जयपुर के, यहाँ से जयपुर के रास्ते में मेहंदीपुर बालाजी भी पड़ता है। मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि मैं बालाजी के दर्शन के लिए जाऊँ, तो मैंने सोचा कि जब आ ही रहे हैं भरतपुर और जयपुर भी जाना है तो हम वहाँ भी दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे पता चली है वो ये है कि वहाँ पर आपको एक हफ़्ते पहले से ये नॉनवेज वगैरह, नॉनवेज तो वैसे भी मैं खाती नहीं, लेकिन हाँ शिव खाते हैं, और लहसुन प्याज ये सब चीज़ें आपको एक हफ़्ते पहले से छोड़नी पड़ती हैं। तो ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। और ये कि आपको वहाँ का प्रसाद ग्रहण करने के एक हफ़्ते बाद भी बाहर का कहीं कुछ खाना नहीं होता है और लहसुन प्याज वगैरह नहीं लेना होता है। तो इस वजह से फिर मैंने अभी स्किप कर दिया, क्योंकि अभी तो हम बाहर ही हैं और बाहर का ही खा रहे हैं। तो अब देखते हैं, अब जब नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे तो ये मेहंदीपुर बालाजी का करेंगे और सारी चीज़ें फॉलो करके फिर आएंगे। तो अभी तो हम जयपुर के लिए ही जाएंगे। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। हम जा रहे हैं जयपुर और अभी 11 बज गए हैं। होपफुली हम 1:30 तक तो पहुँच ही जाएंगे, अगर हम थोड़ा रुकते भी हैं। अरे चलना नहीं है क्या, हम यही रहना है। चलते हैं 5 मिनट रिलैक्स तो कर ले। 5 मिनट रिलैक्स कर ले आपने। हमें उसकी 8 बजे निकलना था। दोपहर के 11 बज गए हैं और हम जा रहे हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जयपुर। ये मेहंदीपुर बालाजी के लिए रास्ता गया। यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी धाम 2.5 किलोमीटर का रास्ता है। अभी हम मेहंदीपुर बालाजी धाम के रास्ते में हैं। अगर मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, बाहर से दर्शन करके आ जाएंगे। वैसे तो हमारा पूरा प्लान था मंदिर में जाने का, मुझे काफ़ी टाइम से दर्शन करने थे। ये बात मुझे अचानक से ध्यान आई थी कि कुछ लोग जो पहले आ चुके थे मेरे जानने वाले, उन्होंने मुझे बात बताई थी काफ़ी साल पहले, तो मुझे एकदम से ध्यान से निकल गया था।
बट जहाँ जिस रिज़ॉर्ट में हम रुके हुए थे वहाँ के स्टाफ जो कि लोकल ही हैं उनसे भी हमने कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि जिन पे संकट होता है उनको ये सारे परहेज़ की ज़रूरत होती है, आप दर्शन करने जा सकते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार जाके देख ही लेते हैं। क्या होता है ना कि हर जगह के अलग अलग जगह के अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो कई बार आपको उस जगह में जाके ही चीज़ें पता चलती हैं। आप कई लोगों से सुनते हैं, आप यूट्यूब में देखते हैं, आप ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, तो आपको अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं। तो हमने भी यही सोचा कि एक बार जाके देखना उचित है। अगर दर्शन हो जाएंगे तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। बाकी देखते हैं। हम जस्ट मंदिर के पास पहुंच ही गए थे। हमने सोचा कि बस बाहर से मंदिर के दर्शन करके अब यहाँ से बैक कर लेते हैं। तो वहाँ पर हमें एक भैया मिले, उन्हें लगा कि हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि पार्किंग आ गए हैं। तो हमने बोला कि नहीं भैया, हम यहाँ से बैक हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आपने मंदिर के दर्शन कर लिए। तो हमने यही चीज़ बताई कि हमने तो परहेज़ किया नहीं है और हमें ये बात मालूम नहीं थी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऐसा सच नहीं है, आप दर्शन कर सकते हैं। परहेज़ की उनको ज़रूरत होती है जिन पे संकट होता है, या जो पूजा वैसे पूजा करवाने आए होते हैं, तो उनको फिर प्रसाद ग्रहण नहीं करना होता है। तो वहाँ प्रसाद आप ग्रहण मत करिएगा, आप दर्शन आराम से कर सकते हैं। और वैसे भी कोविड के टाइम के बाद से यहाँ पे प्रसाद वगैरह बँट नहीं रहा है, तो आप जा सकते हैं मंदिर के अंदर। तो हमने कहा इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और हम मंदिर की ओर जा रहे हैं दर्शन करने। दुकानें हैं सारी। तो अब मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पास में ही एक हनुमान जी का बहुत बड़ा सा स्टैचू है, उसके पास जा रहे हैं। बालाजी के मेन मंदिर में तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। अब यहाँ पास में स्टैचू है, तो हमने सोचा यहाँ पे कुछ वीडियो वगैरह बना लिया जाए। मूर्ति की मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करके हम जा रहे हैं जयपुर की तरफ। और हमारी जो सफारी है, चलाना सफारी, वो इवनिंग की हमने बुक करा ली है, जो 3:45 से स्टार्ट हुई। तो 3:30 के करीब हमें वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। और पहले हमें ये था कि मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन मंदिर की एंट्री है या नहीं, या क्या नियम है, लेकिन फिर वहाँ जाके हमें पता चला कि हम दर्शन कर सकते हैं। तो हमने दर्शन कर लिए। और वहाँ पर ये है कि अभी आजकल प्रसाद वगैरह नहीं बट रहा है, और ना वहाँ चढ़ा सकते हैं, केवल दर्शन कर सकते हैं। जब वहाँ पर दरबार लगता है तब वहाँ प्रसाद बटता है, और किसी को अगर संकट वगैरह है तो उन्हें प्रसाद ग्रहण करना ज़रूरी है। तो इसलिए परहेज़ की ज़रूरत होती है। तो परहेज़ वाला तो अभी सीन नहीं था, सिर्फ दर्शन करने के, तो हम दर्शन कर लिए हैं।
पहुंच गए और अभी हम पार्किंग में हैं। 3:45 से हमारी सफारी है, तो हम 3:30 में अभी सफारी जीप में पहुंच जाएंगे। तो लेट्स गो। और जब तक हम अपनी सफारी का वेट कर रहे हैं, हम यहाँ के म्यूज़ियम में भी घूम कर आते हैं। ये देखिए, ये यहाँ की सारी डिटेल हैं और जो फोटोज़ क्लिक करी हैं लोगों ने। ये देखिए, हाइना वर्सेस लेपर्ड। हाइना भी दिखती है। These are the photos which have been clicked by different people at Jalana Reserve. You can see leopard and cubs. You can see man-animal conflict. These are the camera trap images. These are northern goshawks, the paradise flycatchers, the owls, nightjars, orioles, and the other different kind of birds, which is the avian fauna here. You can see there are a number of other, even the pitta is seen here, and different owls and sand grouse, etc. Then these are the other animals: Indian hare, sambar deer, hyena, jackals, and mountain lizard, porcupine, and grey langours. There are reptiles also, a number of them, which can be seen. This is the checklist for the avian fauna. This is the checklist for the mammals, and this is the floral checklist for all flowers, etc. You can see these images. You can see some really rare images like this one, hyena and leopard. You can see there's another hyena and leopard image. This one. So we are hoping to have a good safari. Some nilgai and leopard. Another hyena and leopard image. This is the prey base of the leopards of Jalana. Unfortunately, this dog was not lucky enough. This is the detail with respect to the Jalana Leopard Reserve, and this is how it is divided. You can also see these are some photographs of the faces of different leopards. Now we are entered to a room. ये हम लोगों की सफारी व्हीकल है और अब देखते हैं, इस पर चढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिखता है।